नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जो आज भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। आज की कहानी है 14 जनवरी 1761 को लड़ी गई एक भयंकर लड़ाई की, तीसरी लड़ाई पानीपत की। यह युद्ध सिर्फ दो सेनाओं के बीच नहीं, बल्कि दो संस्कृतियों, महत्वाकांक्षाओं और इतिहास के बीच था। 18वीं सदी में भारत का राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह से बदल रहा था। मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ चुका था और मराठा साम्राज्य भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभर रहा था। लेकिन इसी दौरान उत्तर भारत में अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली ने अपनी शक्ति का विस्तार करने की योजना बनाई। अब्दाली ने भारत पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेनाओं को एकत्र किया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। मराठा सेना ने इसे भारत की स्वतंत्रता और अपने साम्राज्य की प्रतिष्ठा के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा। मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ और उनके भतीजे विश्वासराव ने किया। मराठा सेना में 1 लाख से अधिक सैनिक, घुड़सवार और पैदल सेना थी। वहीं अहमद शाह अब्दाली की सेना में अफगान योद्धा, रोहिला पठान और मुगल समर्थक थे। उनकी संख्या लगभग 60,000 थी। युद्ध का मैदान बना पानीपत। यह वही स्थान था जहां पहले भी 2 ऐतिहासिक युद्ध हो चुके थे। लेकिन इस बार न केवल रणनीति, बल्कि भूख, प्यास और मौसम भी युद्ध के परिणाम को प्रभावित करने वाले थे। 14 जनवरी 1761 को सुबह से युद्ध शुरू हुआ। मराठा सेना ने अपनी तोपों और घुड़सवारों के दम पर शुरुआत में बढ़त बनाई, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ा, अब्दाली की रणनीति काम करने लगी। उनकी सेना ने मराठाओं की आपूर्ति लाइन काट दी, जिससे मराठा सैनिक भूख और थकावट से कमजोर पड़ने लगे। यह युद्ध 8 घंटे तक चला और इसका अंत मराठा सेना की विनाशकारी हार के साथ हुआ। विश्वासराव युद्ध के मैदान में मारे गए और मराठा सेना लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गई। तीसरी लड़ाई पानीपत भारत के इतिहास की सबसे खतरनाक लड़ाइयों में से एक थी। इसमें लगभग 1 लाख सैनिकों और आम नागरिकों की जान गई। इस युद्ध ने मराठा साम्राज्य की ताकत को गहरा झटका दिया। हालांकि अब्दाली भी भारत पर अपनी पकड़ को लंबे समय तक बनाए नहीं रख सका। इस युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बढ़ा और यह घटना भारत के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। तीसरी लड़ाई पानीपत न केवल एक युद्ध था, बल्कि यह हमें सिखाता है कि एकता और रणनीति के बिना सबसे बड़ी सेना भी हार सकती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और जुड़ें हमारे साथ इतिहास के सफर पर।